हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। अपने रिश्तों के बारे में अपन को पढ़ना है कि चाचा, दाऊ, फूफा, मौसा, अंकल, है ना, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंटी, तो ब्रदर, सिस्टर, क्या रिलेशन आ रहा है, उन रिलेशनों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और देखते हैं बेटा, और जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ब्लड रिलेशन से एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है। आपको 2 क्वेश्चन तो स्वाभाविक चीज है कि क्वेश्चन आए। जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, उनके लिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। 2 क्वेश्चन तो आपको किसी भी एग्जाम में आपको मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका रिलेशन। और वैसे भी अपन रिश्तेदारों में जाते हैं तो फूफा लग रहे हैं, मौसा हैं, ताऊ हैं, कौन है, तो उनको रिश्ता कैसे निकालेंगे आज आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से रिलेशन निकाला जाता है। ठीक है, तो निकालने से पहले अपन इनके नियमों को पढ़ेंगे। तो आपको नियम, पहला आपका नियम यह है कि जो अपन से बड़े हैं, जो बड़े हैं अपन से, जैसे फादर मदर, ठीक है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है ना, मामा, चाचा, है ना, फूफा और अंकल, आंटी, है ना, इंग्लिश में। जो अपन से बड़े हैं, जो अपने से बड़े हैं वो तो लिखना आप ऊपर। कहां पर लिखना? ऊपर, ठीक है। अब जो अपन से छोटे हैं, छोटे कौन होगा? अपने बच्चे होंगे, छोटे होंगे कि नहीं होंगे? तो जो अपन से छोटे हैं वो लिखना आप नीचे। कहां पे लिखना? नीचे। जैसे अपने पिताजी के अपन बच्चे हैं तो अपन पिताजी से छोटे हैं कि नहीं है, तो ये चीजें आप लिखना भी नीचे। ठीक, अब देखो बीच में क्या लिखना है। बीच में जैसे आप ब्रदर सिस्टर, है ना, यानी कि बहन भाई, ठीक है, तो ये चीजें आपको बीच में लिखनी है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपन से बड़े हैं वो लिखना आप ऊपर, जो छोटे हैं वो लिखना नीचे। और बीच में क्या आएगा? जैसे अपन भाई बहन है, ठीक है, और या फिर पति पत्नी, ठीक है ना, तो ये चीजें आप बीच में लिखेंगे आप, ठीक है। और अब आपको मेल और फीमेल का एक साइन भी लगाना है आपको। कैसे? कि अगर मेल की बात हो, मेल यानी कि पुरुष की बात हो, तो आपको लगाना प्लस का साइन। और अगर वुमेन की बात हो तो आप लगाना माइनस का साइन। बोलो, जेंडर पहचानना भी तो पड़ेगा कि मैस्कुलाइन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है। बात समझ में आई बेटा? क्या बात समझ में आई? कि जो अपन से बड़े हैं वो लिखे जाएंगे ऊपर, जो छोटे हैं वो नीचे लिखना डायग्राम के, और बराबरी में लिखा जाएगा भाई बहन, पति पत्नी, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को बराबरी में लिखा जाएगा। अब उनका साइन भी बनाना पड़ेगा कि मेल है कि फीमेल है ना। तो मेल के लिए प्लस का साइन लगाना और फीमेल के लिए माइनस का साइन लगाना। बोलो बेटा क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब चलते हैं आगे। अब करते हैं बेटा अपन पहला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, और स्टार्टिंग है, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। बस पूरा फोकस आपका
व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। और लैंग्वेज को पढ़ना है और समझना है, क्लियर है। अब आप देखो बेटा क्या लिखा है इसमें, क्यू मदर इज सिस्टर ऑफ पी। तो आपसे बोला गया है क्यू मदर इज सिस्टर ऑफ पी, क्यू की मदर और पी की सिस्टर है वो, ठीक है। तो आप देखोगे बेटा कि क्यू की मां, मदर की ही तो बात हो रही है, क्यू की मां ये रहा क्यू। अब क्यू पता है क्यू मेल है कि फीमेल है, पता है क्या, नहीं पता, लेकिन ये पता है कि क्यू की मां है तो बेटा ऊपर बनेंगी। क्यू की मां मदर कौन है पता है क्या, तो पता नहीं है, तो ये अपन ये जगह ऐसे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और यहां पर माइनस का साइन लगा देंगे, ये तो क्लियर है ना, मदर यानी कि जेंडर तो क्लियर है, ठीक। क्यू की मां पी की बहन है। अब मैंने बताया था कि भाई बहन जब बनाते हैं तो वो एकदम सामने बनाते हैं, है ना। पी की ये कौन है, बहन है। पी की ये कौन है, ये तो मदर है, और ये पी की कौन है, सिस्टर है, ठीक है। कौन है ये अभी वो नाम उसका पता नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एंड डॉटर ऑफ एम, एम की पुत्री है कौन, ये यही तो है, एम की पुत्री है, यानी कि एम पिता हो सकता है या माता होगा, है ना, पिता होगा या माता होगा, तो ऊपर ही तो बनेंगे, तो ऊपर बना देंगे एम की ये हो गई डॉटर, ठीक। एम की ये कौन है, डॉटर है। इतना बात बन गया, चित्र इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं, ये लिखा है ना डॉटर ऑफ एम। अब यहां पे बोला है एस इज डॉटर ऑफ पी, पी की पुत्री है कौन, एस, है ना। पी की पुत्री कौन है, एस। अब देखना ये रहा पी, तो पी का जो डॉटर है वो कौन है, एस, और डॉटर की बात हो रही है तो ये आपका हो गया माइनस, ठीक है। और लिख देंगे यहां पर डॉटर, डॉटर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एंड सिस्टर ऑफ टी, और टी की कौन है, ये बहन है, यही तो है, तो ये बना देंगे टी की सिस्टर। इतना क्लियर है। अब पूछा क्या है आपसे, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, तो पीछे से इसका रिश्ता निकालते हैं, आगे से तो नहीं निकाला था, पीछे से निकालते हैं। टी का रिश्ता एम से क्या है, ये रहा टी। अब ध्यान से सुनना, जे इसकी बहन, अपने रिश्ते में जाना, अपने रिश्ते में जाना, टी की बहन यानी कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन के, अब बताना ये इसकी पुत्री यही है ना, डॉटर माने क्या होता है, पुत्री। तो आप देखोगे ना तो ये इसकी पुत्री है, तो ये भी माता होगी या पिता होगा, ठीक है ना, मां होगी या फादर होगा, ठीक है, आपका पिता होगा। तो देखना ये, तो ये बताओ, तो ये भी तो इसके पिता होंगे, पिता होंगे, ये भी तो इसका कोई होगा कि नहीं होगा। जैसे आप दोनों भाई बहन हो तो आपका भी तो एक ही तो है माता पिता, तो ये भी एक ही होंगे। अब आप देखना कि ये इनकी मदर, अब आप देखोगे बेटा एम का रिश्ता निकालना है, तो ये इनकी सिस्टर, ये दोनों भाई बहन है, भाई बहन है कि नहीं है। तो अब आप देखोगे कि आप अपने रिश्ते में जाओ, आपकी मम्मी, ठीक, और मम्मी की बहन तुम्हारी कौन होंगी, मौसी होंगी, है ना। मम्मी और तुम्हारी मम्मी की बहन आपकी मौसी,
और मौसी के ये पिता होंगे या फादर होंगे, ठीक है ना, तो वो कौन लगेंगे आपके, नाना लगेंगे या नानी होंगे। ये जेंडर तो क्लियर नहीं है यहाँ पर, तो अपन क्या कौन लगेंगे, ये है आपके या तो आपके ग्रैंड फादर होंगे, है ना, और या फिर आपके ग्रैंड मदर होंगे। आप एक बात देखना ध्यान से, जो भी ये रिश्ते जो होते हैं आपके, मम्मी के रिश्ते जो जाते हैं वो जाते हैं लॉ में, जैसे ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, समझ रहे हैं। मम्मी के जो रिश्ते आपके जाएंगे वो आपके जाएंगे लॉ में, जैसे फादर इन लॉ, मदर, ब्रदर इन लॉ, है ना। और ये और अपने जो रिश्ते जाते हैं अपने, जैसे बाबा दादा दादी, वो रिश्ते जो जाते हैं वो अपने लॉ में नहीं जाते, वो डायरेक्ट जाते हैं ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर में। तो ये अपने दादा या दादी, ठीक है, तो ये अपने पापा के रिश्ते में जो जाएंगे। देखना आपके दो रिश्ते चलते हैं, पहला रिश्ता मम्मी के पापा आपके लगते हैं नाना जी लगते हैं, और पापा के पापा कौन लगते हैं, दादा दादाजी लगते हैं, और मम्मी के पापा कौन लगते हैं, नाना। तो नाना जाएंगे आपके फादर इन लॉ, है ना, लॉ में रिश्ते जाते हैं आपके, जैसे ग्रैंड फादर इन लॉ, ठीक है। तो जो भी जो रिश्ते जो जाएंगे, तो ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो आपके मम्मी के रिश्ते में जाएंगे, ठीक है, और लॉ नहीं जाएंगे, वो आपके पापा के रिश्ते में जाएंगे। तो इसका आंसर आपका जेंडर क्लियर नहीं है, तो आपका या तो फादर होंगे आपके ग्रैंड फादर या आपके ग्रैंड मदर होंगे। तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा अभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, अभी आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा, पहला ही तो क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन इसके हो जाने दो। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको हिंदी में कराता हूं, फिर आपको एकदम क्लियर तरीके से और समझ में आएगा, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन आपका हिंदी में है। मैं हर बार आपको बताता हूं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी में भी क्वेश्चन को आना चाहिए और इंग्लिश में भी। अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी को तो भूलना ही नहीं है आपको। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से, डायग्राम बनाना सीखो और किस तरीके से किए जाएंगे ये सीखो। आप थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा और अपने घर के रिश्तों में चले जाओ, फिर आपका आंसर मिल गया। आप इसमें लिखा है देखो, आर क्यू की पुत्री है, किन की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है, किन की पुत्री है, क्यू की। तो क्यू की पुत्री है, तो देखना क्यू की पुत्री है, तो पुत्री तो नीचे लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो क्यू की पुत्री, और इस तरीके से लिख देना कौन है, आर, और साइन लगा देना आप माइनस का, क्योंकि गर्ल है माइनस का। ये पता नहीं है ये पिताजी है कि माताजी है, ये पता नहीं है, क्लियर है। अब आगे देखो, एम बी की बहन है, एम बी की बहन है, बी की बहन, बी की बहन है कौन, एम, बहन है ना, तो माइनस का साइन लग जाएगा और यहां पे लिख दोगे बहन। बोलो बेटा, क्लियर है। अब यहां पे लिखा है जो क्यू का पुत्र है, जो क्यू का पुत्र है, तो आप देखना ये जो दिख जाए ना, जो आप देखना बेटा ध्यान से, जो शब्द लिखा है ना, ये जो का मतलब होता है सेकेंड पर्सन। क्या होता है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का मतलब होता है दूसरा, है ना। तो आप देखोगे ना कि ये एम आपका फर्स्ट है और बी आपका सेकेंड है, दिख रहा है बेटा, एम आपका फर्स्ट नंबर पर है, बी आपका सेकेंड नंबर पर है ना। तो
तो जो का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन वाला पुत्र है, ये लिखा है जो क्यू का पुत्र है। तो क्यू का पुत्र कौन है? बी है। क्यू का पुत्र कौन है बेटा? बी। एम क्यों नहीं है? क्योंकि जो लगा है, अगर ये जो शब्द हटा दें तो ये आपका ये वाला हो जाएगा एम। ठीक है, ये जो का मतलब होता है दूसरे नंबर वाला, ये है इसका पुत्र। अब बताना ये पुत्र है तो ये प्लस का साइन आ गया, ठीक है, और ये इसकी बहन है तो ये इसकी पुत्री होगी। बोलो ये इसकी कौन होगी? पुत्री होगी कि नहीं होगी? ये इसका पुत्र तो ये इसकी पुत्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आई? क्लियर है? अब आगे बढ़ो। एम का आर से, किससे? आर से जहां से लग जाए वहीं से रिश्ता निकालना है। आर से एम का क्या संबंध है? तो ये रहा आर, ठीक है, ये रहा आपका एम। ध्यान से समझना, ये पुत्र यही तो है क्यू की, तो ये इनके पिताजी होंगे या माताजी होंगी ये नहीं पता, ठीक। और ये इसकी कौन है? पुत्री है कि नहीं है? तो बताओ ये दोनों एक ही माता पिता के हैं, एक ही माता पिता तो है जैसे आपके, है ना। अब बताओ ये दोनों सिस्टर ही तो हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये इसकी कौन है? बहन ही तो हुई, तो ये इसकी क्या आंसर आ जाएगा? बहन। बोलो बेटा हिंदी वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, तो आप टेंशन नहीं लो, आपका पूरा रिलेशन आएगा। अब आपको कराएंगे इंग्लिश में, क्योंकि लैंग्वेज आपको दोनों आनी चाहिए। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपका इंग्लिश में है, इंग्लिश और हिंदी। अब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, मैंने हमेशा आपको बताया। देखो बेटा ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ एक्स इज ब्रदर, एक्स क्या है? ब्रदर है, ऑफ सन बाई सन, सन ऑफ बाई सन, क्या मतलब होगा इसका? तो इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, यानी कि बाई का सन माने बेटा, ठीक है, तो बाई का बेटा नीचे ही तो आएगा, बाई का सन, ठीक है, और फिर सन का सन, सन के फिर से सन का भाई, भाई यानी कि इसका ब्रदर, ठीक है। ब्रदर है कौन? एक्स, एक्स है, ठीक। ब्रदर है तो ये क्या हो गया आपका? प्लस, ठीक है। अब आपसे पूछा है देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू बाई, बाई से, पीछे तो चलते हैं, बाई से एक्स का क्या संबंध है? तो एक बात बताना, आपके दादाजी, ग्रैंडफादर, कि आपके दादाजी, आपके दादाजी के पुत्र, आपका पिताजी, और पिताजी के पुत्र आप, ठीक है, तो उनका आपसे क्या संबंध हुआ? दादाजी क्या, देखना ये इनके पिताजी और पिताजी के पिताजी आपके दादाजी, और दादाजी आपसे क्या बोलेंगे? ग्रैंड सन। क्लियर है? बोलो बेटा यही बोलेंगे, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका हिंदी में है, समझो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से, ए बी का भाई है, किसका भाई है? बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का भाई है, तो बी का
भाई, इस तरीके से बनाना। कौन है? ए है, और भाई है तो लगा दो प्लस का साइन। क्लियर है? जेंडर एकदम लगाते चलो कि फेमिनाइन जेंडर है, अब आप आगे देखो, आगे लिखा है सी बी की मां है। बी की मां कौन है? सी है, और मां है तो माताजी बड़ी होती हैं, और बड़ी होती हैं तो कहां लिखेंगे? ऊपर। तो बी की मां कौन है? सी है, और मां है तो माइनस का साइन लगा दो और इस तरीके से लिख दो। बोलो, आया बेटा समझ में? आया? अब आगे चलते हैं। एम सी की बहन है। सी की बहन कौन है? एम है। सी की बहन कौन है? एम। और बहन की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था कि भाई बहन आ जाए और पति और पत्नी आ जाए तो सामने लिखेंगे। कहां लिखेंगे? सामने। तो आप देखोगे कि सी की बहन कौन है? एम। तो बहन है तो माइनस का साइन लगा देना और लिख देना बहन। ठीक है? ठीक है, अब आगे चलो। अब आपसे पूछा है बी का एम से क्या संबंध है? किससे? एम से। एम से और बी बताना है। बी जरा, यही तो बताना है, एम से बताना है बी। अब ध्यान से देखना और समझना। ये बताओ, ये सी की बहन ही तो है। ध्यान से देखना, तो ये दोनों बहनें ही तो हैं। देखो, दोनों बहनें, ठीक है, ये दोनों बहन है। तो देख, ध्यान से देखना, जैसे आपकी मम्मी, दोनों आपकी मम्मी और मौसी, मम्मी की बहन आपकी मौसी ही तो लगेंगी, यानी कि बहनें हैं आपकी मम्मी की, दो बहनें, ये मान लो। ठीक है, सी और एम मानना है। और आप देखना कि ये बहन, ठीक, और बहन की ये कोई पुत्र होगा या पुत्री होगी, है ना? ये इसकी मां है तो ये इसकी कोई पुत्र होगा या पुत्री होगी? पुत्र होगा या पुत्री? ये तो जेंडर पता नहीं है। ठीक है, तो ये बताओ, आपकी जो मौसी तो लगेंगी, ये बताना, मौसी तो लगेंगी। और मौसी का बेटा या बेटी क्या लगेगा आपका? मोमेरा भाई। तो आप देखोगे कि इसको क्या बोलते हैं? मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, यही तो बोलेंगे, यही बोलेंगे आपको। तो बस यही आपको लिखना है, या तो ये मौसेरा भाई होगा और या हो गया आपका बहन, या फिर इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में। और देखो बेटा, सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है? ए इज बी सिस्टर। बी की बहन है कौन? ए। यही है, बी की बहन ए। तो बहन की बात हो रही है तो एकदम सीधा रखते हैं। ठीक है, बी की सिस्टर कौन है? ए। ठीक, अब आगे क्या बोला है? सी इज बी मदर। तो बी की मदर कौन है? सी। तो बी की मदर कौन है? सी है, तो माइनस का साइन लगा दो। और बी का सिस्टर है, तो ये अब हम क्या लगा दो? माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, जेंडर क्लियर करने के लिए। अब आगे बोला है
डी इज सी फादर, सी के पिता कौन है? डी। सी के फादर हैं आपके, तो पिताजी हैं तो और ऊपर जाएंगे, है ना। तो सी के फादर कौन है? डी। और यहां पे लिख देना फादर और प्लस का साइन लगा देना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है ई इज डी मदर, डी की मां कौन है? ई। और ऊपर जाएगा, जाएगा ना। अब आप देखोगे कि डी मदर है किसकी? ई की। तो और ऊपर चले जाओ, यहां पर बना दो ई, और मदर है तो माइनस का साइन बना देना और लिख देना मदर। क्लियर है? ऐसे और होंगे तो और ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ो। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, डी का संबंध ए से क्या है? किसका? डी का। डी का ए से बताना है, डी ये रहा और ए ये रहा। अब एक बताना, ये इनका पुत्र होगा, पुत्र का पुत्र, और ये भी पुत्री होगी, होगी कि नहीं होगी? बोलो, ये पुत्री ही तो होगी इसकी, होगी। अब बताना, तुम्हारे पिताजी, पिताजी के पिताजी ग्रांड लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बोलो। तो ये आपका क्या लगेगा? ग्रांड डॉटर, ग्रांड डॉटर, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और 1 मिनट का आपको समय देता हूं मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, और सॉल्व करो फास्ट। जल्दी करो, आपका 30 सेकेंड हो गए हैं, 30 सेकेंड और रह गए। चलो बेटा, टाइम खत्म हो गया आपका, आंसर बताओ। तो क्या है इसका आंसर? बताओ बेटा। तो सॉल्व कर दे, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ज्ञात नहीं किया जा सकता, बुआ या चाचा, क्लियर नहीं है, देखते हैं। सॉल्व कर दे इसको। इसमें लिखा है पी जे का पिता है। पी किसका पिता है? जे का। तो आप देखोगे कि ये रहा जे, और जे के पिताजी ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये कौन है? इनके पिता कौन है? पी, और हाल प्लस का साइन लगा दो, जेंडर एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एस एन की माता है, ना तो जा में एस है ना एन है, ठीक है क्या? एस एन की माता है, एन की मां कौन है? एस एन की मां है, एन की मां है तो माता जी ऊपर लिखे जाएंगे। मां किन की मां है? एस की।
और माँ है तो माइनस का साइन। ठीक है, इतना आया। अब इसमें लिखा है जो का मतलब मैंने अभी बताया था सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर कौन है, ये फर्स्ट पर है एस और सेकेंड पर है आपका एन, तो यानी कि एन की बात हो रही है। जो जे का भाई है, जे का भाई है कौन, एन, एन ही तो होगा जे का भाई, और जे का भाई है तो सामने आना चाहिए, तो सामने आ गया, ये आपका भाई है और भाई है तो प्लस का साइन लग गया। क्लियर है, इतना हो गया। अब आगे देखो, जो जे का भाई है आगे देखते हैं। एस बी एस का पुत्र है, एस का पुत्र कौन है, बी है, तो एस का पुत्र पुत्र है तो प्लस का साइन, और कौन है, बी है। बोलो बेटा, डायग्राम बनाना आ रहा है, थोड़ा बहुत तो सीखना आ रहा होगा कि कैसे बनाया जा रहा है। एक एक लाइन पढ़ते चलो और स्टेप को बनाते चलो, धीमे धीमे आपको पूरा आ जाएगा। जब तक ये टॉपिक खत्म होगा तब तक आपका रिलेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। वीडियो और देखना अच्छी तरीके से शुरू से, और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फेयर जरूर बनाना, मंडे को आपकी चेक होंगी फेयर। अब आगे पढ़ते हैं। सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, सी है, तो बी की पुत्री है ना, तो कहां बनाएंगे, नीचे, और ये हो गई इसकी पुत्री, और पुत्री है तो माइनस का साइन लगा देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जे का सी से क्या संबंध है, सी से, किससे, सी से, तो सी से जे का बताना है। ये रहा सी और ये रहा आपका जे। अब ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अपने रिश्ते में जाना, आपको आंसर अपने रिश्ते से मिलेगा। सी है आप और बी आपके पिताजी, क्योंकि फीमेल है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सी आप हैं, आपके पिताजी बी, और बी के ये माँ है, माँ ही तो हुई, देखो ये इनके पुत्र हैं तो ये इनकी माँ होंगी। देखना, ये इनके कौन होंगे, पिताजी होंगे। ठीक है, और पिताजी ये, तो आप देखोगे कि ये इनकी कौन होंगी, माँ होंगी। बोलो, ठीक है, और माँ की ये भी एक संतान है, माँ की ये भी एक संतान है, और ये कौन है, पुत्री ही तो है। तो आप देखना, ये पुत्र है और ये भी पुत्र है, तो ये दोनों भाई नहीं हुए, बताना भाई हुए कि नहीं हुए। इसके ये दो बेटे हैं ना, तो ये देखना, ये आपके पिताजी और पिताजी के भाई आपके कौन लगते हैं, चाचा जी। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। ये आपके पिताजी और पिताजी के भाई कौन लगेंगे, चाचा जी, और चाचा जी के भाई कौन लगेंगे, ये भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती हैं। ठीक है ना, ये तो जेंडर क्लियर नहीं है, भाई भी हो सकते हैं और बहन भी हो सकते हैं ये। तो अपन क्या बोलेंगे इस पर, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब पता ही नहीं है कि ये जो भाई हैं ये बहन हो गई, तो बुआ फूफा हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बुआ फूफा। और अगर भाई हुए तो चाचा होंगे। बोलो, इस वजह से जेंडर ना क्लियर होने के कारण आपका आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, और कमेंट सेक्शन में काफी इसके आ रहे थे कि सर हिंदी में क्वेश्चन कराओ, हिंदी में कराओ, तो इस वजह से हिंदी में ही आपको क्वेश्चन कराया गया है ये, और फिर इसके बाद आपको इंग्लिश में कराया जाएगा। तो करो बेटा, सॉल्व करो इसको और फिर आंसर बताते हैं।
क्या है बेटा इसका आंसर? तो इसका आंसर काफी कमेंट सेक्शन में सास ससुर के लगे हुए हैं। अब देखो करते हैं इसको। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ए और डी का समझ में नहीं आ रहा है कि ए का डी से है कि डी का ए से है। तो ध्यान से समझो कि किसका किससे है। इसमें बोला है डी ए का पुत्र है। किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। देखो साफ साफ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? क्या बोल रहा है? ए का पुत्र है। कौन है? कौन है? डी है। देखो साफ साफ बोल रहा है ए का पुत्र है। कौन है? डी है। तो ए का पुत्र है तो नीचे आएगा, छोटा है ना। तो ए का पुत्र कौन है? डी। और पुत्र है तो प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, प्लस है तो किसका साइन लगा दो? पुरुष का साइन अब आगे चलते हैं। सी पी की माता है। देखो साफ साफ बोल रहा है पी की माता कौन है? सी है। तो पी की माता, तो पी की मां है तो ऊपर की, तो पी की मां ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। कौन है? सी। मां लिख दो और मां है तो माइनस का साइन लगा दो। क्लियर है? अब आगे पढ़ो। और डी की पत्नी है। और डी की पत्नी है। कौन है? सी है। सी ही तो होगी पत्नी। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और डी की पत्नी है। जीत वो तो लगा नहीं है शब्द आपका, जो लगा होता तो आपका सेकेंड पर्सन होता। मैंने आपको बताया था, लेकिन जो तो नहीं लगा तो आपका क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। तो पत्नी कौन है? सी। और देखो फीमेल भी है ना। और पत्नी है तो सामने लिखा जाएगा। तो ये हो गया सामने, ये इसकी पत्नी। और कौन क्या छूट गया था अपना? सी पी की मां है और पी की मां है। ये पी की कौन है? ये आपकी मां है। बोलो आया ये समझ में? अब आगे बढ़ो। ए का सी से, किससे? मैंने बताया था कि से लग जाए संबंध वहां से निकालते हैं। क्या संबंध है? तो किसका? सी से बताना है ए का। तो आप ध्यान से देखना, आप अपने रिश्ते में चले जाओ। ठीक है, ये पी आप हो, सी आपकी मां, और मां है तो पति पत्नी हो गए तो ये आपके पिताजी। ठीक, और पिताजी के ये कौन होंगे? पिता ही तो होंगे। जब ये इनके पुत्र हैं तो ये इनके पिता होंगे कि नहीं होंगे? ए डी का पुत्र है तो डी ए का पिता होगा, है ना। तो आप देखोगे कि सी का निकालना है तो ये आपकी मम्मी, और मम्मी की शादी हुई है आपके पिताजी से। तो पिताजी के पिता आपके कौन लगेंगे? या तो ससुर लगेंगे या कौन लगेंगे? सास। क्योंकि ये जेंडर तो पता नहीं है तो आप क्या लिखोगे बेटा? सास अथवा ससुर। अगर ये मेल होंगे तो ससुर होंगे, और अगर फीमेल होंगे तो क्लियर है ये आपका? ये आया आपको समझ में? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, और ये कमेंट सेक्शन में आ रहा था हिमांशु के कि सर इंग्लिश में कराओ क्वेश्चन, तो इस वजह से ये आपका इंग्लिश में है। तो सॉल्व करो, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सॉल्व करो जल्दी फास्ट। जल्दी करो बेटा।
देखो बेटा, अब करते हैं हम, तो सॉल्व करते हैं इसको। ए एंड बी आर सिस्टर, इसका मतलब ये हो गया ए और बी बहनें हैं। ए और बी क्या है? बहनें हैं। तो आप बना दो ए और बी, और ये दोनों एक दूसरे की क्या है? सिस्टर है। माइनस और माइनस दोनों जगह माइनस हो गया। ठीक है, अब आपसे बोला गया है आर और एस आर ब्रदर, आर और एस दोनों हैं भाई भाई। यहां पे बना दो आर और एस, क्योंकि इसमें तो है नहीं है कोई, ये दोनों हो गए आपके ब्रदर हो गए, और प्लस का साइन लगा दो। ठीक, अब आगे पढ़ो। ए डॉटर इज आर सिस्टर, आर की सिस्टर क्या बोला है? ए इज डॉटर इज आर सिस्टर, आर की बहन ए की पुत्री है, ये कह रहा है। आर की बहन, आर की बहन ए की पुत्री है, तो ए की पुत्री है यानी कि डॉटर नीचे आएगी। तो डॉटर है तो आपका नीचे लिख दिया आपने, और डॉटर लिख दो। ठीक, अब बोला है आर की बहन, अब आर की कोई बहन भी होगी, यहां पे बहन होगी तो नीचे लिख लेते हैं आर की बहन सिस्टर, और ये दोनों तो आपके भाई हैं। कौन कौन थे भाई? आर और एस, ये दोनों भाई हैं। अब पूछा है व्हाट इज बी रिलेशन टू एस, एस का बी से क्या संबंध है, ये वाला। अब बताना ये पूरे आपके कौन है? एस का बताना है ना। तो आप देखोगे ये पूरे तो भाई बहन ही हैं, ये इनके डॉटर हैं, तो ये पिताजी हो गए, माता जी माइनस लगाए, और माता की बहन मौसी है ना, तो आंट में ही लिख देंगे या चाची, तो आपका आंसर आ जाएगा आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपको सॉल्व करना है। आपको समय मिलता है 1 मिनट, और सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो बेटा क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, आर के का भाई है, किन का भाई है? के का भाई है, कौन है? एम। तो के का भाई कौन है? एम, भाई है तो प्लस। ठीक है, अब बोला है पी के की बहन है, के की बहन कौन है? तो एक ही सेंटर में तो आएंगे भाई बहन, मैंने आपको बताया था। बहन कौन है? पी, और बहन है तो माइनस का साइन लगा देना। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। आर पी का पिता है, पी का पिता कौन है? आर, और पिताजी हैं तो ऊपर लिख देना आर हो गया, और प्लस का साइन। क्लियर है? अब आगे बढ़ना, के आर से के बताना है, आर से ही तो बताना है के। अब बताना है ये इसका पुत्र ही तो होगा, बोलना देखना आर का पुत्र ही तो होगा ये, तो ये भाई या बहन होगा। आर का जब ये पुत्र होगा तो ये भी तो पुत्र होगा ना,
सॉरी, हाँ कमेंट में आंसर आ रहा था सर यहाँ पर पुत्री, ये पुत्री, तो ये भी तो भाई बहन ही कुछ होंगे, भाई या बहन, तो ये आपका या तो पुत्र होगा और या आपकी क्या होगी, पुत्री होगी। ठीक है, तो क्लियर है आपको रिलेशन। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो वो वीडियो दोबारा से देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।